ग्राउंड पाहिजे ना, देऊन टाकलं. आनंदात टाळ्या वाजवा. तुम लोग आदत हो गई है तुमको झूठ मूठ की बात सुन के तालियां बजाने की. और कि आप लोगों को झूठे वादों के ऊपर ताली बजाने की आदत हो गई है. तो अब मुमरा का यूथ फैसला करे कि ये जो ग्राउंड दिया गया है ये भी उसी तरीके का झूठ है. आप उनके पीछे ताली बजाओगे. ये ग्राउंड नहीं है, 2x2 का भाखड़ा है. कौन टीएमसी, कौन कमिश्नर, कौन मालिक, कौन जगह, मैंने बोल दिया खेलो. इलेक्शन तक के जैसी इलेक्शन हो गया उसके बाद कौन यूथ, कौन मुमरा, कौन सा ग्राउंड, सिर्फ मैं और मेरे बिल्डर. यार ये 2x2 के भाखड़े पे लाके मैं ग्राउंड बोलूंगा ही नहीं इसको. या आप इसको देखो ग्राउंड को, एक मैं यहाँ से अगर बैठे एक टच करूं तो यहाँ से सीधा रोड के बाहर, एक बॉल टच करोगे यहाँ से सीधा गटर में, तो आदमी को पूरा का पूरा बॉक्स है ना 100 बॉल का बॉक्स लाकर यहाँ पर आके थोड़ी से टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा. 50 बॉल यहाँ घूम गया, 50 बॉल वहां घूम गया. हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है. मैं नफीस पठान. इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के खेल मैदान में. आपको बता दूं ठीक 3 दिन पहले यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जो मुमरा कलवा के विधायक है, उन्होंने यहाँ पर पहुंच के जो है इसको ऑफिशियली जो है घोषित किया था कि मुमरा की आवाम को जो है खेल मैदान जो है मिल चुका है. आपको बता दूं ये खेल मैदान जो है तकरीबन 10 साल के बाद मुमरा की आवाम को मिला है. लेकिन इस खेल मैदान को लेकर जो है तरह तरह की राजनीति हुई है. आपको बता दूं अगर आप यहाँ पर कैमरा घुमाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो ग्राउंड जो है बहुत छोटा सा ग्राउंड है. अगर कोई बॉल मारेगा तो झाड़ी के उस पार चला जाएगा. ऐसी तरह तरह के सवाल जो है खड़े हो रहे हैं. लेकिन इसमें राजनीति भी हो रही है. पहले देखा गया कि ताला जो है खोल के जो है इसको उद्घाटन किया गया, इसको यहाँ पर जो है ऑफिशियली घोषित किया गया, फिर उसके बाद में ताला लगाया गया, फिर उसके बाद में गेट तोड़ा गया. ऐसी तमाम चीजें जो है राजनीति में हुई है. लेकिन इसके बाद अब MIM भी जो है इसमें जो है आ चुकी है. यहाँ पर देखोगे तमाम टीम जो है MIM की मौजूद है. हम स्टूडेंट विंग के राशिद से बातचीत करेंगे क्यों यहाँ पर आए. सर यहाँ पर आपने सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जो है ग्राउंड के लिए आपने काफी जद्दोजहद की, आपने पैदल मार्च किया, ऐसी तमाम चीजें MIM ने की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है ऑफिशियली एक ग्राउंड मिला है. क्या आप इससे संतुष्ट हो? अस्सलाम वालेकुम. जैसे ये बताने की तो जरूरत नहीं है मुझे. 2020 के एंड से 2020-2021 के स्टार्ट से जो है ये लड़ाई मैं अपनी टीम के साथ में MIM की लड़ता आ रहा हूँ. तो जब ये लड़ाई 2020 से 21-22 में जब पहुंची तो जब इनके हालत में ये ग्राउंड आ चुका था, ग्राउंड का मैटर कि अब इनको ग्राउंड को देना ही, क्योंकि मेरी एक कोशिश थी कि ग्राउंड तो मिले, ग्राउंड के साथ हमारा यूथ जो है ना वो जागरूक हो, अपने हक की लड़ाई में यूथ जो है आगे है. अब जब यूथ जब आगे आने लगा तो ये फंस गए कि इनको ग्राउंड देना ही था. वो हिसाब में इन्होंने 1-2-4 कुछ बिल्डरों को पकड़ा और कुछ लोगों को मिलाकर यहाँ पर यूथ को बहकाने के लिए उन्होंने 2-3 मीटिंग वगैरह ली. और वहां पर उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था. मैंने साफ खुले अल्फाजों में उस मीटिंग में भी कहा था कि ये सिवाय लॉलीपॉप के और कुछ नहीं है. मैं आज मुझे हंसी आ रही है ग्राउंड देखकर, ये वही ग्राउंड है जो उस वक्त भी लॉलीपॉप दिया गया था. ये वही जगह है. आप देखोगे ये शुरू होते ही खत्म हो गई. ये आप ओरम खेलने की बात कर रहे हो. आज पूरे मुमरा में जितनी आबादी हमारी 12-13 लाख की आबादी में 30 से 35% हिस्सा जो है यूथ का है. तो आप सोचो कितने लोग होंगे, कितनी टीम होगी खेलने के लिए. ये बच्चे देख रहे हैं आप, 10-15 बच्चे ना, ये भी खुलकर यहाँ पर नहीं खेल पा रहे. 2 अंडरम ओपन टीम अगर यहाँ पर अगर खड़े हो जाए ना तो ये ग्राउंड जो है खत्म हो जाएगा. ये ग्राउंड नहीं है, 2x2 का भाखड़ा है. अच्छा, आपने काफी जद्दोजहद किया, पैदल मार्च किया, तो आपके हिसाब से ऑफिशियली ग्राउंड कहाँ होना चाहिए था? ऑन पेपर जो ग्राउंड है वो 9 से 10 ग्राउंड है, जिनके टुकड़े हिस्सों में ग्राउंड है. और मेन जो ग्राउंड है उससे तो ध्यान लोगों का भटकाया जा रहा है. आप देख रहे हो कि मुमरा और मुमरा के बाहर, ये तो मुमरा के अंदर, मुमरा के बाहर, मुमरा के अंदर, मुमरा के बाहर, सिर्फ और सिर्फ तमाशा, सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इल्जाम लगाना, इसके ऊपर इल्जाम लगाना. मुमरा से थाना पे इल्जाम लग रहा है, थाना से मुमरा पे इल्जाम लग रहा है. यूथ को उनके हक की चीज, उनका ग्राउंड देना किसी को भी नहीं है. अगर देना होता, अभी मैंने कुछ परसों का कुछ इंटरव्यू देखा कि एक MLA, एक रिप्रेजेंटेटिव खड़े होकर ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर ये बोल रहे हैं कि कौन टीएमसी, कौन कमिश्नर, कौन मालिक, कौन जगह, मैंने बोल दिया खेलो. तो ये कैसे है कि मैंने बोल दिया खेलो, फिर इलेक्शन तक के कौन टीएमसी, कौन कमिश्नर, ये इलेक्शन तक के. जैसे इलेक्शन हो गया उसके बाद कौन यूथ, कौन मुमरा, कौन सा ग्राउंड, सिर्फ मैं और मेरे बिल्डर. उन्होंने बीच में बता दूं आपको कि एक चीज उन्होंने बताई कि वो उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम बताया गवर्नमेंट का कि उसके सिस्टम के हिसाब से 30% पे जो है बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, फिर बिल्डर ग्राउंड बना के देगा. ये सबसे बड़ा लॉलीपॉप जो है ना बिल्डर और पॉलिटिशियंस,
मिलकर यूथ को दे रहे हैं, उसका आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ। जो मित्तल में, जो वो साइड में जो बड़े 2 ग्राउंड की रिक्रिएशन ग्राउंड की जगह है, जहां पर बिल्डर ये बताना चाहते हैं कि भाई हमको बिल्डिंग बनाने दो, ग्राउंड बनाने दो, हम उसको बिल्डिंग के साथ में, वो प्रोजेक्ट के साथ में आपको जो ग्राउंड बना के देंगे, प्रॉपर ग्राउंड बना के हम देंगे। ये लॉलीपॉप जो दे रहे आज उसका खुलासा भी मैं आपको कर देता हूँ। मैं यूथ को बताना चाहता हूँ कि जाग जाओ। ये जो आज आबादी है ना, ये आबादी जब वहां पर बिल्डिंग बनेगी ना, तो इनके प्रोजेक्ट्स जो है वो 50-50, 100-100 बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स है। तो जब एक प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, आपने अगर देखा होगा बाहर लोधा है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, तो वो जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके साथ जो भी ग्राउंड बनता है, जो भी स्विमिंग पूल बनता है, जो भी एक स्कूल बनती है, तो उसके अंदर उसका हिस्सा जो है ना, वो सिर्फ वो कम्युनिटी का होता है, वो सिर्फ कम्युनिटी का होता है। आज तुम जो लॉलीपॉप दे रहे हो कि मैं ग्राउंड बना के दूंगा, ग्राउंड उसके साथ में मैं मेरी बिल्डिंग बनाऊंगा, तो जब तुम 50 बिल्डिंग बनाओगे, 50 बिल्डिंग के हिसाब से कितनी आबादी हो गई? फिर वो लोग वहां पर एक मेंटेनेंस लागू करेंगे, वो लोग वो ग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो जो पहले से जो मुंब्रा के 12 लाख लोग की आबादी थी, वो पैदल थे, पैदल है और पैदल ही रहेंगे। राशिद भाई, लेकिन अगर अब भी देखा गया है कि जो चीज मुंब्रा की आवाम को मिल जाए तो हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेते, कभी उसका विरोध नहीं करते, तो ऐसे नौजवान को आप क्या मैसेज दोगे? मैं तो पहले से 3 साल से बोल रहा हूँ कि भाई अब भी वक्त है, जाग जाओ। अभी भी ये सिर्फ देखो ना, दिशा जो भटकाई जा रही है, ये 2x2 के बाखड़े पे लाके, मैं ग्राउंड बोलूंगा ही नहीं इसको, या आप इसको देखो ग्राउंड को, एक मैं यहाँ से अगर बैठे एक टच करूं तो यहाँ से सीधा रोड के बाहर, एक बॉल टच करोगे यहाँ से सीधा गटर में, तो आदमी को पूरा का पूरा बॉक्स है ना, 100 बॉल का बॉक्स लाकर यहाँ पर आके थोड़ी से टाइम के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 50 बॉल यहाँ घूम गया, 50 बॉल वहां घूम गया। ये 2x2 के बाखड़े में ध्यान क्यों घुमाया जा रहा है? ओरिजिनल जगह वहां है। एक्सेप्ट कर ली ना? नहीं, मुंब्रा की जनता ने, मुंब्रा की जनता जो है ना, उसने एक्सेप्ट नहीं किए। इनके लॉलीपॉप में ये प्रेजेंट करते हैं ना, ऐसा एक बिल्डर जो है एक अपनी चीज जो सेल करने के लिए जब निकलता है ना, तो पहले क्या बोलता है, यहाँ पर लाइट है, यहाँ पर पानी है, यहाँ 24/7 वाटर है। वो तो जब बंदा जब घर लेता है तो उसके बाद उसको पता चलता है कि वो वाटर कहाँ से आ रहा है, वो कौन से लेवल का वाटर है, गंदा है, साफ है, वो सब बाद में एम्यूनिटीज का पता चलता है। कई सोसाइटी ऐसी है। एक और सवाल करना चाहूंगा, अभी जैसे कि आपने कहा कि एक इंटरव्यू में आपने सुना था कि कौन कमिश्नर, कौन टीएमसी, लेकिन मुंब्रा में ऐसे कई काम जो है रुके हुए, स्लाउटर हाउस और ऐसे तमाम चीजें जो है मुंब्रा में जो है विकास के नाम पे जो रुके हुए, कहा जाता है कि वो काम जो है टीएमसी की ओर से रुके, तो ऐसे टाइम पे टीएमसी कौन, कमिश्नर कौन, ये सब क्यों नहीं आता? 15 साल से आज तक जितने भी जरूरत की चीजें, बुनियादी जरूरत की चीजें हैं, उसमें आपने बीच में एक वीडियो देखा होगा, थाना में हमको बोलने नहीं दिया जाता, थाना के हमको वहां पर जो है जबान नहीं खोलने दी जाती, कुछ लोग वहां रो रहे थे। फिर थाना में हमारी सुनवाई नहीं है, म्यूनिसिपालिटी में हमारी कोई सुनता नहीं है, वहां पर कमिश्नर हमारी कोई सुनता नहीं है, ये पेपर हमारा उसने अटका दिया है, ये पेपर हमारा इसने अटका दिया है। ये जैसे ग्राउंड कल तुमने आके गेट तोड़ा, वैसी जो हमारे म्यूनिसिपल स्कूल का जो गेट है, जो हमारे गर्ल्स हॉस्टल की जो जमीन का गेट है, जब यहाँ पर हमारे जो ये कब्रिस्तान है, जब इसको ट्रांसफर किया जा रहा था, तब तुमने वो गेट तोड़ के वो कब्रिस्तान वहां पर रहने क्यों नहीं दिया? अच्छा, अभी तभी तुम्हारी ये जो पावर था, ये जो तुम्हारा जोश था, ये तभी कहाँ चला गया था? अभी ये 2x2 के बाकड़े पे आके राजनीति करने के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, ऑन पेपर दिखाओ। चलो ये 2x2 का बाकड़ा पे ऑन पेपर दिखाओ। ये बिल्डर से बात करके या जो भी सेटिंग करके आपने एक्सवाइजेड सेटिंग है, लॉलीपॉप देने के अलावा मुंब्रा को आपने कुछ नहीं किया आज तक, और ये सरासर बिल्डर के लॉलीपॉप। पास से कौन सा लेटर आपको चाहिए जिससे आप सहमत हो जाओगे कि हाँ बिल्डर से हमारा क्या लेना देना? बिल्डर मैं आपको आप बता कैसे दूं, मानोगे कि ये कौन सा लेटर आपको दिखा जाए? इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया, इसीलिए हूँ कि मुंब्रा के यूथ को ये बता दूं, ये सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, हम लोग जो है ना, वो ना बिजनेसमैन है, ना हम बिल्डर है, ना हम किसी के टुकड़े पे पलते हैं। तो हम जो हमारी हलाल रोजी से जो हम कमा रहे, उसमें से हम अपनी कोशिश और मेहनत जारी रखते हैं। तो मैं आपको आगे की भी चीज एक प्रोसेसर बता देता हूं मैं, कि मेरा अगला स्टेप ऑलमोस्ट 35% क्रॉस हो चुका है, जो कि सबसे पहले इंशाल्लाह ग्राउंड के लिए PIL जो वो मैं ही डालूंगा कुछ ही दिनों में यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया जानिए। जैसे कि हमारे साथ जो है और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। अभी देखा गया है क्या एनसीपी के 2 गुट है, एक ऐसा है कि जो लोग पहले साथ थे वही खिलाफ है। अब मुंब्रा का इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है क्या, जो 10 साल तक पहले वफादारी निभा रहे थे, अब वही लोग आरोप लगा रहे थे। उस वक्त ये लोग ने ग्राउंड के ऊपर सवाल क्यों नहीं खड़ा किए और अभी क्यों खड़ा करे? क्या कहना चाहोगे इस पे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपके माध्यम से 2-3 बातें आवाम को बताता चलूँ। मामला ये है कि एनसीपी के 2 गुट हो गए हैं। अभी मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ये सवाल करता हूँ कि मैंने 2 न्यूज़ देखी है। एक न्यूज़ जो देखी है जिसमें ग्राउंड का गेट तोड़ करके अंदर आया आमदार के साथ उनके कार्यकर्ता है और बोले ये ग्राउंड आप ले लो।
और उसी के बाद दूसरी न्यूज आती है जिसमें कहा गया है कि आमदार ने 50 लाख का चेक दिया है। ये जो है ना, ये दोनों एनसीपी गुट सिर्फ और सिर्फ मुमरा के यूथ को सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और उनके साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। मुमरा की जनता को हमेशा लॉलीपॉप दिया है, मुमरा में कोई काम हुआ नहीं है। ये गटर नाले बस इसी के अंदर मुमरा को सीमित रख दिया है। दिख नहीं रहा है ना, क्या एनसीपी छोड़ के लोग एनसीपी ज्वाइन कर रहे, उसको क्या कहोगे आप? भाई देखिए कैसा लोगों को दिमाग में ये चीज लाओगे, क्या एनसीपी छोड़ के लोग एनसीपी ज्वाइन कर रहे? देखिए मसला ये है कि देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस है। हम किसी पे ऐसा थोप नहीं सकते कि आप यहाँ नहीं जा सकते वहां नहीं जा सकते, लेकिन बहुत से लोगों ने जो दो एनसीपी के दो भाग होने से बहुत से लोग ये भी समझे कि 15 साल में यहाँ कुछ नहीं मिला, और जो लोग साथ थे वफादारी कर रहे थे आज बेवफाई कर रहे और खुद मुमरा वालों से माफी मांग रहे। तो ये माफी मांगने से क्या 10 साल जो मुमरा के यूथ का बर्बाद हुआ, जो मुमरा के रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर बड़े बड़े टावर बन गए, जो सारे रिजर्वेशन हड़प कर लिए गए, क्या वो रिजर्वेशन मुमरा को मिल जाएंगे? उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? मुमरा की आवाम भुगत रही है। मुमरा को स्लेटर हाउस नहीं मिला, आज मुमरा के कई बच्चों को रोजगार मिल जाता। आज यूथ के साथ भी यही मामला हो रहा है कि उनको ग्राउंड नहीं मिल रहा है। ये ग्राउंड नहीं है, ये ग्राउंड नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन आने के लिए यूथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों गुट मिलकर के यूथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के अंदर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए मुमरा में कोई मुद्दा बचा नहीं। पहले कब्रिस्तान के ऊपर था, उस पे मामला कर दिया। आज मार्केट को लेके भी आप देखे होंगे मीटिंग हुई रहेगी, मीटिंग के अंदर किसी ने अपना मशवरा इस तरीके से नहीं दिया कि इसका सोल्यूशन क्या है। जीपी बिल्डिंग के लिए भूख हड़ताल आंदोलन करते हैं, कब्रिस्तान के लिए चिल्ला पुकार करते हैं। प्रैक्टिकली कोई चीज आपको दिखी है? आप भी प्रेस वाले हो, आपको कोई प्रैक्टिकली चीज दिखी है? नहीं दिखी है। यूथ को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है अपने इलेक्शन के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। कौन सबसे ज्यादा यूथ को इकट्ठा करेगा और कौन सबसे ज्यादा यूथ का इस्तेमाल करेगा? यूथ को कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे पहले लॉलीपॉप मिला था वैसे मिलेगा। मैं आपकी न्यूज के माध्यम से ये बताऊंगा कि आमदार साहब ने जो गेट खोल के कहा है, उन्हीं ने कौसा गांव के एक टूर्नामेंट के अंदर ये देखिए वो किस तरीके से मतलब मुमरा की आवाम के साथ एक छोटा सा जोक, एक चुटकुल्ला बोला जाए वो करते ही आपके माध्यम से आप देखिए। काय आता जास्ती बोलत नाही, एवढं जास्त बोलले सगळेजण। तुम्हाला ग्राउंड पाहिजे ना, देऊन टाकलं। आनंदात टाळ्या वाजवा। तुम लोग आदत हो गई है तुमको झूठ मूठ की बात सुन के तालियां बजाने की, और इसी में तुम लोग खुश होते हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के सिटिंग एमएलए जो 15 साल से आमदार है वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को झूठे वादों के ऊपर ताली बजाने की आदत हो गई है। तो अब मुमरा का यूथ फैसला करे कि ये जो ग्राउंड दिया गया है ये भी उसी तरीके का झूठ है। आप उनके पीछे ताली बजाओगे, आप उनके पीछे घूमोगे कि हमें ग्राउंड मिल गया। हम इस ग्राउंड से सहमत नहीं है। और जो लोग क्रेडिट लेने के लिए आ रहे हैं, तो देखिए किसी की कोई मेहनत नहीं है। माशाल्लाह ये जो टीम खड़ी है हमारी, हमने महाविकास आघाड़ी की सरकार के टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ के आमदार हाउसिंग मिनिस्टर थे, उस टाइम पे हमने कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको हमने निवेदन दिया, सीएम तक को निवेदन दिया, स्पोर्ट मिनिस्टर को, यहाँ तक के महाराष्ट्र के जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी उस टाइम पे थे, उन तक से मिलकर के हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया, उनसे इस मुद्दे पे बातचीत की। उसके बाद फिर सरकार बदली, हमने इस सरकार को भी वही मामलात किए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। ये मुमरा की यूथ को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे कि आप सुन रहे थे तमाम एएमएम की टीम को, ये स्टूडेंट विंग की टीम है, और आप देखोगे तो ये ग्राउंड जो है, यहाँ पर कैमरा घुमा हुआ है, ग्राउंड के साइज आप देखिए, जिससे काफी यूथ जो है नाराज है, और यूथ जो है इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करागा। छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन अगर ये ग्राउंड के साइज देखोगे तो यहाँ पर जो है अगर उस तरफ बॉल मारेंगे तो सीधा जो है बॉल जो है झाड़ी के उस तरफ जाएगा, और इस तरफ से अगर मारेंगे तो ये पतरा जो लगा हुआ है ठीक इसके पीछे जो है रोड है, उस रोड पे चले जाएगा। तो ये तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ के यूथ जो है इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में इस पर राजनीति किस तरह से होती है। क्या डॉक्टर जितेंद्र और इसके अलावा कोई दूसरा और भी खेल मैदान का प्रस्ताव रख के उसको पास करा के मुमरा के आवाम को देते हैं या नहीं देते हैं। कैमरामैन हुसैन के साथ मैं नफीस पठान, बुलंदाबाद, मुमरा।